Our next topic is quantity discounts. Quantity discount क्या होते हैं? Quantity discount are price reduction for large order. जब भी हम कुछ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर करते हैं तो हमें सामने जो भी प्रोड्यूसर होता है या फिर और यू कैन से जो हमारा सप्लायर है वो हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो मैं आपको इतने रुपीज़ का डिस्काउंट दे दूँगा. ठीक है. तो जब भी हम क्वांटिटी डिस्काउंट्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं तो बस हमें कुछ एक चीज़ें कुछ एक क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है या नहीं, या फिर ऑब्सोलिसेंस तो नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ इशू तो नहीं होगा, या क्या हम इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा फंड्स अफोर्ड कर सकते हैं, टाई अप करना है या नहीं. इफ़ द डिसीजन इज़ मेड कि हाँ आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का एडवांटेज लेना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे. नाउ how can you calculate your total cost? Your total cost is calculated by summing up your carrying cost, ordering cost and purchasing cost. Carrying cost हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होती है, इज़ नथिंग बट जो भी मेरा EOQ है, जो भी मेरा Q स्टार है, राइट, जो मेरा लॉट साइज़, ऑप्टिमल लॉट साइज़, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज़, उसका मैं क्या ले लूँगी, एवरेज ले लूँगी इनटू में H. अब इस H की बजाय अगर फ्रैक्शन हुआ तो HC ले सकती हूँ, अदरवाइज़ प्रॉपर अगर अमाउंट गिवन होगी तो H लूँगी. प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय जो भी आपका Q स्टार आएगा इनटू या तो सेटअप कॉस्ट होगी या फिर आपकी यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी. साथ ही साथ अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे, आर परचेजिंग कॉस्ट. परचेजिंग कॉस्ट आपके पास क्या है, जो भी आपकी डिमांड है एनुअल डिमांड होगी इनटू में आपका जो भी परचेज प्राइस होगा, यूनिट प्राइस होगा. यहाँ पे जो P है, P इज़ योर यूनिट प्राइस और कॉस्ट, राइट. एक क्वेश्चन की हेल्प से क्वांटिटी डिस्काउंट को थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल यूजेस 816 केसेस ऑफ क्लेंजर एनुअली. ठीक है, तो 816 क्लेंजर यूज़ करता है तो मतलब मेरी जो एनुअल डिमांड होगी वो कितनी होगी, 816 केसेस ऑफ क्लेंजर पर ईयर. उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी क्या है, $12 और मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, $4 पर केस पर ईयर. केसेस ऑफ क्लेंजर है सो पर केस पर ईयर. अब उसमें मुझे क्या मिला है, मुझे कोटेशन मिली है कि अगर मैं 1 to 49 की क्वांटिटी में ऑर्डर करती हूँ, मेरी जो ऑर्डर रेंज अगर 1 to 49 में होगी तो मुझे जो प्राइस लगेगा वो 20 का मिलेगा. अगर मैं अपनी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाकर 50 to 79 में ले आती हूँ तो मुझे 18 रुपीज़ पे करने हैं पर यूनिट के. अगर वो 80 to 99 में आ जाएगी तो मुझे 17 करना है, और मैं अगर 100 या 100 से ज़्यादा का ऑर्डर देती हूँ तो मुझे पर यूनिट 16 रुपीज़ पे करना है. तो अब इस केस में हम कैसे चेक करें कि हमें ये जो भी क्वांटिटी डिस्काउंट है ये अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे, बट टोटल कॉस्ट निकालने से पहले हमें EOQ चाहिए. सो लेट्स कैलकुलेट EOQ फर्स्ट. EOQ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2AO डिवाइडेड बाय C इज़ इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड आपकी कितनी थी, 816 केसेस, सो 816 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 12 डिवाइडेड बाय C आपकी कितनी है $4. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 70 केसेस. सो 70 केसेस इज़ योर ऑप्टिमल क्वांटिटी. अब इस EOQ, at EOQ when we are ordering 70 units, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, माई टोटल कॉस्ट एट 70 यूनिट्स विल बी माई कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट. अब मेरी कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू मेरी जो भी होल्डिंग कॉस्ट है, राइट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स D बाय यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यही EOQ वाली क्वांटिटी इनटू जो भी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है प्लस P इंटू D, परचेज प्राइस इंटू डिमांड.
EOQ है मेरी 70 डिवाइडेड बाई 2, होल्डिंग कॉस्ट है मेरी 4 प्लस डिमांड है मेरी 816 डिवाइडेड बाई EOQ अगेन 70 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 12 प्लस परचेज प्राइस मेरा कितना है 816 की डिमांड है। और तो अगर 816 है तो मेरा परचेज प्राइस क्या होगा, इस केस में आपका परचेज प्राइस देखो कहाँ लाई करेगा। अगर आप 70 केसेस मंगवा रहे हो तो आप किस रेंज में लाई करोगे, आप लाई करोगे इस रेंज में 50 to 79 में, राइट, बिकॉज वी आर ऑर्डरिंग 70 यूनिट्स एट अ टाइम। तो अगर मैं 70 यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे जो रेट पड़ेगा, जो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा पर यूनिट का, वो होगा 18 रुपीज़। और ये मेरी एनुअल डिमांड थी। क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें आपका $14,968। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई जब मैं अपनी EOQ की जो क्वांटिटी है वो ऑर्डर कर रही हूँ। अगर मैं ये क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ 70 केसेस, तब जो मेरी कॉस्ट आएगी वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, $14,968, राइट। अब एक बार हम किसी और प्राइस रेंज के साथ डिस्काउंट को चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कितना डिफरेंस हो रहा है। सो let's check it on another price range with discount. अब किसी और प्राइस रेंज के साथ चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम मिनिमम ही ले लेते हैं, हम ये 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 80 यूनिट्स ऑर्डर करती हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 80 के केस में। अब आप चेक करो, देखो ध्यान से, मेरी कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, PC लिख लो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला। कैरिंग कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी, EOQ/2 होता था लेकिन अब क्वांटिटी/2 है क्योंकि मैं एवरेज क्वांटिटी लेती हूँ। 80/2 इंटू 4 रुपीज़ आपकी होल्डिंग कॉस्ट थी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा 816 आपकी एनुअल डिमांड है, डिवाइडेड बाय 80 आप एक बार में ऑर्डर कर रहे हो। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर 12 रुपीज़ प्लस 816 आपकी एनुअल डिमांड है। अगर मैं 80 कर रही हूँ तो मुझे कितना प्राइस लगेगा इस टाइम पे पर यूनिट का 17। तो इन सभी को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा $14,154, विच इज़ लेस देन दिस प्राइस, दिस cost, the cost which I was paying when I was ordering 70 units. But if I order 80 units, the total annual cost will be $14,154 only. Let's check it on another range as well then. अगर चेंज हो ही रहा है तो एक बार थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके देखते हैं क्वांटिटी। अब एक बार 100 पे चेक करेंगे। So TC at 100 is equal to, again I'm not writing down the formula again, 100/2 into 4 plus 816 divided by 100 into 12 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 816 आपके एनुअल डिमांड इंटू, अब आपको परचेज प्राइस क्या पड़ेगा पर यूनिट 16 रुपीज़। सो 816 इंटू 16, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपकी परचेज कॉस्ट। इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा $13,354, विच इज़ अगेन वे लेस देन 14,154। सो इट मीन्स कि हम जो भी हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहे हैं हमें इन्हें अवेल करना चाहिए, एंड वी शुड ऑर्डर 100 यूनिट्स, राइट। तो ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है अगर हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं तो। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर बिकॉज 100 केसेस
per order yields the lowest total cost. So in that case, 100 cases is the overall optimal order quantity for me, right? तो अब मेरी जो ऑप्टिमल क्वांटिटी हो गई वो अब 100 हो गई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑल यूनिट क्वांटिटी डिस्काउंट का टॉपिक आता है, ये भी देख लेते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। हमारे पास अलग अलग रेंजेस थे, हमने पहले अपना EOQ निकाला, EOQ के अकॉर्डिंग हमने अपनी कॉस्ट चेक करी, फिर उस कॉस्ट को हमने कंपेयर किया एट अदर प्राइस रेंजेस। हमने एक लोवेस्ट रेंज पे लेके देखा 80 एंड 100। हमने 80 पे चेक किया, कॉस्ट कम हो गई, हमने 100 पे चेक किया, कॉस्ट और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये जो 100 केसेस है, अब यही हमारी जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है वो बन जाएगी, बिकॉज इस पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल यूनिट क्वांटिटी डिस्काउंट। ऑल यूनिट क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपको जो डिमांड गिवन है वो है 10,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है जो भी हमने की है, डिमांड एज इट इज़ आपको गिवन है, ऑर्डर क्वांटिटी की आपको गिवन है 1 से 499 अगर क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो 50 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, 500 से 1999 करोगे तो 48, 2000 प्लस करोगे तो 45। अब यहाँ पे हमें लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास H जो था $4 वो गिवन था, ये गिवन था ना। यहाँ पे हमें वो $4 गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये H गिवन है, स्मॉल h। तो अब हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें यहाँ पे सभी का जो H है, H इज इक्वल टू HC विच इज़ बेसिकली 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस एंड 20% ऑफ दिस, ये हमें हर जगह अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितनी, 500 पर ऑर्डर, इजीली कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, टू कैलकुलेट EOQ। आप EOQ कैलकुलेट करोगे, EOQ का फॉर्मूला आपको पता है 2AO/H। सो आई एम गोना राइट इट डाउन डायरेक्टली, 2 इंटू आपकी एनुअल डिमांड कितनी है 10,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 50। यहाँ पे मुझे H चाहिए था तो मैंने क्या किया, ये 20% इंटू 50 इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा HC को अगर मैंने निकाला तो मेरा ये H आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरी जो यूनिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी 707। सो 707 यूनिट्स इज़ द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मी। बट आप ध्यान से देखना, जो 707 यूनिट्स है आपकी, ये जो 707 यूनिट्स हैं ये तो फॉल ही नहीं करती इस रेंज में। मैंने 50 के अकॉर्डिंग किया, मेरे पास कुछ वो नहीं थी, होल्डिंग कॉस्ट नहीं थी, क्यों, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे हर एक रेंज के अकॉर्डिंग अपनी EOQ निकालनी थी। ठीक है, मुझे हर एक रेंज के अकॉर्डिंग अपनी EOQ निकालनी पड़ेगी। बट जैसे ही मैंने अपनी इस रेंज के अकॉर्डिंग EOQ निकाली 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो मेरी EOQ तो 707 आ रही है, बट ये 707 तो इसमें लाई नहीं कर रहा। बट 707 डजंट fall in the range of 1 to 499, राइट। तो मतलब ये मेरा EOQ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा EOQ जो होगा, अगर वो इतनी यूनिट्स दे रहा है तो वो इस रेंज में भी लाई करता, तो इसका मतलब मैं अब नेक्स्ट पे चेक करूँगी कि मेरा कितना EOQ आ रहा है। जस्ट बिकॉज हमें यहाँ पर एक्चुअल कैरिंग कॉस्ट नहीं गिवन, ठीक है, इस वजह से हम बार बार हर पॉइंट पे EOQ चेक कर रहे हैं। अगर मुझे ये गिवन होती, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, $4 और मे बी $16 या कुछ भी अगर मुझे गिवन होती तो मैं डायरेक्टली अपना EOQ निकालती, मैं डायरेक्टली अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकती थी। बट इन इस
केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एच नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एच सी निकालना है, और एच सी इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस पर यूनिट, बिकॉज माई कैरिंग कॉस्ट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ यूनिट प्राइस। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड चेक करती हूँ, सेकंड करते हैं। अब ई ओ क्यू किस पे चेक करेंगे हम, एट 48 पर यूनिट पर। 50 पे हमने चेक कर लिया, एट 50 पर यूनिट। इस पे हमने चेक किया, इस पे तो नहीं आया। अब 48 पे चेक करते हैं। 48 में क्या है, ई ओ क्यू मेरा क्या हो जाएगा, अगेन कैलकुलेट करो, 2 इंटू 10,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय, चेंज बस यहीं आया 0.2 इंटू, पहले हमने 50 लिखा था, अब हमने 48 लिख दिया। इसको करोगे तो 721 आ रहा है। इज़ इट फीजिबल और नॉट, क्या ये रेंज में लाई कर रहा है? यस, ये इस रेंज में लाई कर रहा है। 721 डज लाई इन द रेंज ऑफ 500 टू 1999, तो ये कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे अपनी टोटल कॉस्ट चेक करते हैं कि इस पे हमें हमारी जो ई ओ क्यू आई है, ये हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी इस पे। टोटल कॉस्ट चेक करने का फॉर्मूला आपको पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट, राइट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट आपकी आएगी एवरेज इन्वेंट्री जो यहाँ से आती है इनटू कैरिंग कॉस्ट का वो क्या था, फ्रैक्शन 0.2 इंटू 48, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एनुअल डिमांड थी मेरी 10,000 डिवाइडेड बाय 721 यूनिट्स ई ओ क्यू की, इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट 500, प्लस एनुअल डिमांड थी 10,000 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 48। इन सभी को आप प्लस करोगे तो चेक करना जो भी यहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे किसी और हमारी कैटेगरी से। अब हम 48 पे तो अपनी कॉस्ट देख चुके हैं, देखो यहाँ तो हमारी ये लाई नहीं करती, तो इससे तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा ई ओ क्यू लाई कर रहा, और अगर ई ओ क्यू लाई नहीं कर रहा तो हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे हम चेक कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब हमने 48 पे चेक करी, ठीक है, अब एक बार हम 45 पे भी चेक करेंगे। लेट्स चेक इट एट 2000 यूनिट्स एट 45, बिकॉज इसमें ध्यान से देखना मिनिमम आपको 2000 ऑर्डर करनी पड़ेगी। अगर 45 रेट चाहिए तो मिनिमम 2000 यूनिट्स आपको ऑर्डर करनी पड़ेंगी। अब क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगी, अगेन 2000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2 इंटू 45, ये आपकी आ गई सी सी, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई 10,000, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू या फिर जो भी आप क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो 2000 इंटू आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 10,000 आपकी एनुअल डिमांड है इंटू आपका ये कितना है रेट 45। तो जब आप दोनों कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ 2000 यूनिट्स एट 45 इज लेस देन कॉस्ट ऑफ 721 यूनिट्स एट 48। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरा जो अब ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है, माय ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इज 2000 यूनिट्स, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वालिटी वाला जो क्वांटिटी डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो भी फिनिश हो गया। क्वांटिटी डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि हमें कहीं ना कहीं सिर्फ टोटल कॉस्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। यही हमने 2 क्वेश्चन किए, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।